क्या हाल है। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, तो शायद लगता है कि हम लोग कल एलसीएम एचसीएफ और सीरीज टेस्ट में पढ़ रहे थे। एलसीएम एचसीएफ में कुछ सवाल किए थे, उसके बाद सीरीज टेस्ट का भी कुछ रीजनिंग में सवाल किए थे। चलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले एक चीज़ जान ले, बहुत जल्द हम लोग दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट हमारे एसके एजुकेशन 9822 यूट्यूब चैनल पर एसके एजुकेशन 9822 यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट फुल डिस्कशन के साथ लेके आ रहे हैं, जो कि लाइव रहेगा, जिसका टाइमिंग रहेगा 6 से 7 शाम में 6 से 7। डेट कंफर्म नहीं हुआ है, देखते हैं, बहुत जल्द हम लोग टाइम की भी घोषणा कर देंगे। और ये मैथ और रीजनिंग का सिलसिलेवार चलता ही रहेगा चैप्टर वाइज। इसके बाद देखते हैं हम लोग मिसलेनियस, जैसे हर एक चैप्टर से मैथ जो पूछा हुआ मैथ है, प्रीवियस ईयर का मैथ और रीजनिंग के 25 प्रश्न लेकर भी आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, शेयर कीजिए और लाभ उठाइए। बिहार दरोगा फुल लेंथ टेस्ट यूट्यूब के माध्यम से भी रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भी रहेगा। यूट्यूब के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और ऑफलाइन में तो हैंड टू हैंड प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ एंड सीरीज टेस्ट। एलसीएम एचसीएफ में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे आज देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1206 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी है। यानी कहने का तात्पर्य है, दो संख्या दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, उसके बाद एक संख्या भी दिया हुआ है। एलसीएम एचसीएफ तो दिया हुआ ही है, पर एक संख्या भी दिया हुआ और दूसरी संख्या हमको निकालने के लिए आइए हम लोग देखते हैं। इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। यानी कि इसका सूत्र होता है पहली संख्या बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या का सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। यानी कि पहली संख्या भी दिया रहेगा, दूसरी संख्या भी दिया रहेगा, लॉसो भी दिया रहेगा तो हमको मोसो पूछेगा। यानी कि पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या नहीं दिया रहेगा, लॉसो और दिया रहेगा, मोसो दिया रहेगा तो हमको दूसरी संख्या पूछेगा। आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 और लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 1206 है। उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी है। देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 864।
864 गुना दूसरी संख्या नहीं मालूम है x बराबर लौसा कितना है 1200 ये क्या आ गया ये कहाँ से आ गया इस पे एक मिनट चलिए नहीं हट रहा है हम लोग देखते हैं इसको 864 गुना x बराबर लघुत्तम कितना है 1206 गुना महत्तम कितना है 96 12 2 बाद में 24 12 8 96 8 9 72 9 का 9 3 9 तिया 27 9 चौके 36 यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 134 क्या हो जाएगा 134 ऑप्शन सी अगला प्रश्न है दो संख्याओं का लौसा एवं मौसा दो संख्याओं का लौसा एवं मौसा क्रमशः 250 एवं 50 है यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है तो दूसरी संख्या कितनी है यानी कि यहाँ से हम लोग पहली संख्या निकालेंगे पहली संख्या बराबर क्या होगा कह रहा है यदि हम 2 से भाग देंगे 2 से भाग दें किस में संख्या नहीं मालूम हमको 50 में यहाँ से हमको भागफल कितना प्राप्त होता है 50 प्राप्त यानी भाग देंगे हम संख्या मालूम नहीं है भागफल कितना 50 प्राप्त होता है और नहीं कोई शेषफल 0 प्राप्त होता है तो भाज बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष भाजक गुना भागफल जोड़ शेष यही ना होता है आइए भाजक कितना है 2 है भागफल 50 है शेष कितना है 0 तो 50 गुना 100 यहाँ से हमको क्या हुआ संख्या निकल गया पहली संख्या कितना निकला पहली संख्या निकल गया हमको 100 क्या निकला 100 अब आप लोग को फार्मूला बताए है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ यही ना पहली संख्या कितना हमको निकला 100 दूसरी संख्या x एलसीएम कितना है 250 और एचसीएफ कितना है 50 ये 0 कैंसिल 25 पंचा 125 यानी कि दूसरी संख्या को क्या निकल गया 125 यानी कि ऑप्शन बी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 420 है देखिए क्या दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 420 है इनका मौसा 15 है तो लौसा कितना होगा मौसा क्या है 15 है तो लौसा क्या होगा यही नहीं कह रहा है देखिए यहाँ से हम लोग फार्मूला को देखते हैं तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यानी कि दिया क्या भाई दो संख्या का गुणनफल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या तो वही ना हुआ दो संख्या का गुणनफल
और गुना लॉस बराबर लॉसो गुना मौसो। तो देखिए तो यहाँ से हम लिखते हैं फर्स्ट गुना फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही ना। तो फर्स्ट और सेकेंड गुणनफल दे है कितना है दोनों का 420। अब एलसीएम कितना देल है, नहीं देल है, एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एलसीएम। एचसीएफ कितना है 15। यहां से काटिए तो 15 दूना 30, 12, 15 8 120। एलसीएम बराबर कितना हो गया 128। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 28। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 28। अब देखिए क्या है, दो संख्या गुणनफल 4725 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक 315 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या है। वहाँ एचसीएफ देल था तो एलसीएम पूछ रहा था, यहाँ एलसीएम देल है तो एचसीएफ पूछ रहा है। इसका भी वही होगा फार्मूला 1ST गुना 2ND सेकेंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दोनों का गुणनफल कितना देल है 4725। कितना देल है 4725। और एलसीएम कितना देल है 315 गुना एचसीएफ। काटिए यहाँ से, नहीं कुछ तो 5 से काटिए। 5 6 30, 5 3 15, 5 9 45, 5 25, 5 1 5, 7 9 63, 7 7, 2 7 7 1 7 2 7 21, 4 25, 4 41 नहीं हो रहा है ना। 5 9 45, 2 5 24, 2 5 25, यहाँ 5 होगा, सॉरी। 5 5 4 5 5 5 अथी 5 9 63, 7 7 2 7 21 4, 7 21 4। क्या हो गया 7 9 63। 1 मिनट, 9 3 27। अच्छा काटिए तो 9 3 27, 4 9 5 45, 9 5 45, 2 9 2 18, 4 9 5 45, 5 7 35, 5 5 105, 7 से 15। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहां से क्या निकल गया हमको एचसीएफ बराबर 15। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कुछ नहीं, बस सवाल वही है, पूछने का स्टाइल अलग अलग है। एग्जाम में इसी तरह फंसाया जाता है और उसको हम लोग बारीकी से सॉल्व करेंगे। आइए अब नया प्रश्न देखिए। दो संख्याओं को लॉसो जो है, दो संख्या है उसका लॉसो जो है मौसो का 65 गुना है। यानी कि जो एचसीएफ होगा उसका एलसीएम 65 गुना है। और लॉसो व मौसो का योग क्या किया है, लॉसो व मौसो का योग 1650 है। यदि उनमें से एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या, यहाँ हमको एक गो संख्या पता है और लॉसो और मौसो पता नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए, एक हमको एचसीएफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहली संख्या दे ले, दूसरी निकालना है। लॉसो मौसो का 65 गुना है, ये एक्स होगा मौसो, एलसीएम 65 एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अब कह क्या रहा है, लॉसो और मौसो का योग, ये दोनों का योग जो है कितना देल है हमको 1650, यही ना। आइए देखते हैं।
66x बराबर 1650। 11 छक 66, 11 कन 11, 11 पच 55, 150, 6 कन 6, 6 दूना 12, 3 6 35, यानी कि x बराबर 25। x का मान निकल गया, एलसीएम हो गया 65 गुना x का मान 25 और एचसीएफ क्या हो गया यहाँ से 25। अब होता है 1st गुना 2nd, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इसको हम लोग गुना नहीं किए, कहा तो फिर हमको काटना ही पड़ेगा, इसलिए गुना नहीं किए। पहली संख्या कितना देल है 125, दूसरी हमको मालूम नहीं है x, एलसीएम कितना है 65 गुना 25, एचसीएफ कितना है 25, यही दिल है 25 पंचा 125, 5 25, 5 25 के 5 पंच 30, 2 32, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा हमको 325। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 325। क्या किए हम लोग पहले एलसीएम अनुपात में दिया था उसको हम लोग निकाल लिए पहले, एलसीएम 65 गुना 25 हो गया, एचसीएफ 25 हो गया, अब फार्मूला अप्लाई कर दिए। हाँ, इतना देर हम लोग पढ़ रहे थे सीधा वाला एलसीएम, अब है भिन्न वाला एलसीएम। क्या है भिन्न वाला एलसीएम। भिन्न वाला एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, यदि भिन्न में रहे संख्या, क्या रहे यदि भिन्न में रहे, भिन्न यदि भिन्न के रूप में रहे, तो एलसीएम पूछेगा तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ, और यही यदि एचसीएफ पूछेगा अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, हर का एलसीएम, यानी जो पूछेगा भिन्न में देल है हमको एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। यदि एचसीएफ पूछेगा भिन्न में रहेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। आइए देल है क्या यहाँ पे 2/3, 3/5 और 4/7, 9/13। यहाँ से एक चीज कंफर्म है, एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब एलसीएम हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे एलसीएम, अंश का एलसीएम, हम लोग अंश का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम निकालते हैं 2 3 4 9। सबसे पहले हम लोग 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, 9। अब नहीं है कटने वाला, फिर 3 से लगाएंगे, 1, 3 एकम 3, 2 3 3 9, 2 2 3 3, 2 दूना 4 3 12 36। एलसीएम को क्या निकल गया 36। एलसीएम बराबर 36। अब भिन्न में है और एचसीएफ बराबर 1। भिन्न का एलसीएम है, भिन्न का एलसीएम बराबर क्या होगा अंश का एलसीएम
हर का HCF होगा ना। भिन्न का एलसीएम कितना निकला 36, HCF कितना निकला 1, इसलिए बराबर 36 आंसर क्या हो जाएगा 36 आंसर ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना है, अंश का पूछेगा तो एलसीएम पूछेगा जिसका उसको ऊपर रखेंगे, HCF को नीचे रखेंगे, इस तरह बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं, फिर HCF पूछा गया है, कितना है 7/9, 14/15 और 21/10 का HCF पूछ रहा है। तो HCF पूछ रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा इसका 7, 14, 21 का पता चल रहा है 7 ही होगा। 7 से देखिए डिवाइड हो रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य हो रहा है, 7 विभाज्य हो रहा है, सबसे विभाज्य कर रहा है सबको। और एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा 9, 15 और 10। 3 3 9, 3 5 15 10। अब डायरेक्ट 5 से लगाइए, 3 5 1 5, 5 9 10, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 2, 3 3 9 5 45 दूना 90। कितना हो गया 90। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम 90 और एचसीएफ भी निकाल लीजिए। 7 से भागा दीजिए 14 में, 7 दूना 14 कट गया, यानी 7 से 14 और 21 बाद एचसीएफ क्या हो जाएगा 7। अब क्या पूछ रहा है हमको, भिन्न का एचसीएफ ना, भिन्न का एचसीएफ क्या हो जाएगा, अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम। अंश का एचसीएफ कितना हो गया 7, एचसीएफ ना 7, और एलसीएम कितना है हर का 90, यानी कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 7/90, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है दशमलव वाला। क्या है, दशमलव वाला। क्या दिया हुआ है, दशमलव वाला। अच्छा एक चीज कीजिए तो आप लोग, क्या दिया हुआ है, दशमलव 18, 3.6, 0.81 यही दिल है। अच्छा मिनिमम इसको दशमलव वाले क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुना करें, अरे 2 को 0 से गुना कर, यानी 100 से गुना कर देंगे तो हट जाएगा, गुना 100 गुना 100 गुना 100। देखिए तो दशमलव कट जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इसी का एलसीएम पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं अपना लोग, देखते हैं 18, 360 और 81 का एलसीएम। 9 दूना 18, 9 चौका 36, 9 81, 2 एकम 2, 2 से 20, 9, 9 81 दूना 162, 162 दूना 162 दूना 324। अच्छा क्या हुआ 324 हो गया, देख लेते हैं 2 गुना 9 गुना 9 गुना 20, इसको हम लोग गुना करें कितना हो जाएगा 324। हम लोग ऊपर में क्या किए थे 100 से भागा दिए थे ना, 3240 होगा शायद, ऑनर में कहा 3240। ऊपर में हम लोग 100 से गुना किए थे, तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको 100 से भागा देना पड़ेगा। तो भागा देंगे, 0 जो कट गया, 1 दशमलव यहाँ आएगा, 0 कटेगा, तो यानी कि 32.4।
क्या हो जाएगा 32.4, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 9 नंबर का। एक कमरा की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 5.44 मीटर एवं 3.7 मीटर है। इस कमरा के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछवानी है, कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे? यानी कम से कम, यही न करा, कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे। अच्छा आइए तब देखते हैं। मीटर को हम लोग सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं? गुना 100, तब नहीं बदलता है। तो देखिए तो लंबाई कितना है 5.44 मीटर में है, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे 100 से तो 544 cm। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 3.74 मीटर, क्या हो जाएगा 374 cm, यही ना होगा, हो जाएगा ना। चलिए हम लोग अब इसका SCF निकाल दें, मौसम निकालते हैं। 374 से क्या करेंगे हम लोग 544 में भागा देंगे। 374 एकम 374, 0 7 7 4 में 170, 374 117 दूना 17 दूना 34, 340 4 7 में 4 3। अब 34 से क्या करेंगे हम 170 में भागा देंगे। 34 पंच 0 5 24 0 5 15 0 5 24 5 17, यानी कि कट गया। यानी कि SCF क्या हो गया? SCF क्या हो गया? 544 और 374 का SCF बराबर 34 हो गया। 34 हो गया। यहाँ तो नहीं दिया ऑप्शन में 34 भी रहता, अब लोग क्या करेगा 34 मार के निकल जाएगा। लेकिन अब क्या कह रहा है यहाँ पे, इस कमरा के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछवानी है, तो कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे, यही ना कह रहा है। इसका होता है वर्गाकार टाइल्स, वर्गाकार कुल टाइल्स हो जाएगा, कुल टाइल्स की संख्या बराबर लंबाई गुना चौड़ाई बटा HCF का स्क्वायर हो जाएगा। HCF का स्क्वायर क्या हो जाएगा? HCF का स्क्वायर। तो आइए निकालते हैं हम लोग यहाँ से 544 गुना 374 बटा 34 गुना 34। आइए काट के देखते हैं। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 3 17 दूना 34, 2 से 16, 17 दूना 34, 17 दूना 34 3, 17 दूना 34, 2 से 11 बराबर कितना हो गया? 16 गुना 11, 16 गुना 11 बराबर हो जाएगा 11 छः 66 के 6, 11 का 11 5, 11 6 17।
11 66 117 यानी कि 176। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 176। पहले हम लोग क्या करेंगे, मीटर में था, दशमलव में तो निकालना थोड़ा मुश्किल था, सेंटीमीटर में बदल दिए हम लोग। उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल दिए। अब कुल टाइल्स निकालना था, तो कुल टाइल्स का मतलब हुआ वर्ग का आयत का क्षेत्रफल, टाइल्स हो गया आगे चलवा बटा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग हो गया, एचसीएफ निकल गया हमको वर्ग के रूप में, तो उसका हो गया भुजा स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, और उसको काटे तो उसका आंसर निकल गया। आइए अब देखते हैं, एक लास्ट प्रश्न है 10 नंबर का मैथ में। प्रश्न है, एक फूल वाले के पास क्या है, एक फूल वाले के पास 200 गुलाब के फूल और 180 जासमीन के फूल। क्या है, 200 गुलाब का फूल है और उसमें 180 जासमीन का। आप लोग के पास रहेगा गुलाब का फूल, तो क्या कीजिएगा आप लोग, तुरंत बांट दीजिएगा। किसको बांटिएगा ये पते है ना जी। जासमीन तो अपने पास है, तो बांटवे नहीं कीजिएगा, क्या है ना। गुलाब का फूल बांटने में आप लोग बहुत आगे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक फूल वाले के पास 200 गुलाब और 180 जासमीन के फूल है। उससे कहा गया कि, अब सोचिए किससे कहा गया, उससे कहा गया कि वह या तो केवल गुलाब या केवल जासमीन की माला बनाए और उसमें समान संख्या में फूल हो, या तो जासमीन की माला बनाएगा या गुलाब की माला बनाएगा और माला में फूल की संख्या समान हो। तो न्यूनतम कितने माला बनेंगे? मतलब कहने का तात्पर्य है कि एक फूल वाला के पास 200 गुलाब फूल है और 180 जासमीन का है, और उससे कहा गया कि या तो केवल गुलाब का फूल का माला बनाएंगे या तो जासमीन के। उसमें दूसरा फूल नहीं होना चाहिए, या तो गुलाबी होना चाहिए या जासमीन होना चाहिए। और कह रहा है यानी कि फूलों समान संख्या में हो, ये नहीं कि कोनो में 10 गो कोनो में 15 गो, 10 गो बाद 10 से 15 होगा तो 15। और तब कह रहा कि न्यूनतम कितने माला बनेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ नहीं हम लोग क्या करेंगे, 200 और 180 का एचसीएफ निकाल देंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ। देखिए निकल जाएगा, 200 में 180 से भागा देंगे, 180 एकम 180, 0 10 में 60 गया 2, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया, 20। यानी कि न्यूनतम 20 गो माला बनेगा। क्या होगा, न्यूनतम 20 गो माला बनेगा। माला बना के तो आप लोग बांट दीजिएगा। आइए अब है रीजनिंग के प्रश्न। रीजनिंग में आप लोग को अल्फ़ाबेटिकल में चल रहा था, अल्फ़ाबेटिकल में बहुत सारा क्वेश्चन, इसमें कि 10 से 12 या 10 तक मिनिमम 10 प्रश्न बिहार एसएससी में पूछा ही जाता है। बिहार के कोई भी एग्जाम हो 10 प्रश्न पूछा जाता है। जब मैथ रीजनिंग की जहाँ तक बात होती है, रीजनिंग रहेगा बिहार एसएससी में 50 रीजनिंग रहता है। आप लोग 50 से 50 स्कोर कीजिए और कम समय में कीजिए। तो उसी में अगला टॉपिक था रीजनिंग में सीरीज टेस्ट में। आइए देखते हैं, दिया हुआ है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक, यानी कि 11 से लेके 20 तक जो प्रश्न है दिया गया। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, एक कोई शब्द दिया गया है, उन पर आधारित यहाँ वर्गों के आधार पर, आधारित वर्गों के आधार पर विकल्प में 4 शब्द दिए गए। एक शब्द दिया गया, जिससे मान चलिए पटना दिया गया है। क्या दिया गया, पटना, PATNA, पटना दिया गया है एक शब्द। उसका विकल्प दिया गया है, विकल्प क्या दिया गया हुआ है, PNATO, PNTA, AAPN, इस तरह का दिया गया है।
कह क्या रहा है, उस शब्द को ज्ञात करना है जो कि दिए गए शब्दों में से नहीं बनेगा। जैसे पटना दिया गया है, पटना दिया गया है, तो देखिए तो PATA है, PATA है, ये बनेगा। उसके बाद देखिए PNTA है, PNTA, ये भी बन जाएगा। AAPN है, ये भी बन जाएगा। NATO है, NAT है, ओ है नहीं, यानी कि इस नहीं बनेगा। तो क्या कर रहा है, दिए गए शब्दों में नहीं बनेगा, तो नहीं कौन बढ़ रहा है, NAT, यानी कि ऑप्शन ए। इसी तरह के प्रश्न रहेंगे, या तो कभी पूछ देंगे बनेगा, कभी पूछ देंगे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा में नहीं बने वाला आंसर देंगे, बनेगा वाला में से बनेगा वाला आंसर देंगे। आइए देखते हैं सवाल। हाँ, सवाल है INFRA। पहले सवाल को एक बार बढ़िया बहुत अच्छा से बारीकी से देख लेंगे, पढ़ने का जरूरत नहीं, नजर दौड़ा के देख लेंगे। INFRA STRUCTURE, देखिए तो NATURE है, NATURE, ये तो नहीं होगा। CHARTER, इसमें देखिए H कहीं चर्चा किया गया है, कहीं नहीं किया गया है। यहाँ हमको आंसर मिल गया नहीं बनने वाला, आगे हम चेक करबे नहीं करेंगे, नहीं तो पहले हम नहीं मिलेगा तो फिर इसको FRACTURE है, RESTRAIN है, तो मतलब ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। यदि हमको यदि नहीं मिल गया तो बड़ी खुशी की बात है, रख बहुत साथ देगा, नहीं मिल गया तो खुशी की बात है, नहीं तो हमको सभी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब है JUXTAPOSITION, यानी कि ये दिया हुआ है और इसमें से कौन नहीं बनेगा। देखिए तो TAXI है, TOXIC, यानी कि C इसमें लगता नहीं है, कहीं है कहीं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है SOMNAMBULISM, यानी कि इसमें से कौन नहीं बनेगा, NAMES, NAM, लगता है फर्स्ट पकड़ा गया, ई का चर्चा कहीं नहीं किया गया है, इसीलिए ऑप्शन ए। अगला है RAPROCHEMENT, दिया हुआ RAPROCHEMENT, देखिए इसमें कौन नहीं बनेगा, REPRESENT, REPRES, लगता है एस का चर्चा नहीं कर गया, यो पकड़ा गया, ऑप्शन ए। ये देखिए एस है कहीं पे चर्चा के है, यानी कि ऑप्शन ए। जब हमको नहीं वाला मिल गया तो आगे हमको चेक करना ही नहीं है, और नहीं जब कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा एक से अधिक तब आगे हमको चेक करना है, जब सिंगल ऑप्शन तो चेक करना ही नहीं है। देखिए तो यहाँ क्या दिल है, LEDMENTNOWGEACK, कौन नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा, KNOWLE, देखिए तो KNOWLEDGE, GE है, GENTEL, GENTEL, AGENCY, AGENCY, देखिए इसमें कई वाई का चर्चा किया है, कहीं निकल गया है, इसलिए सही क्या जो है इसका, ऑप्शन सी। अगला है MUSPOPAPOTIH, इससे कौन सा नहीं बनेगा, देखिए TUMPHO, TUMPHO, PAUS, PAUS, ठीक है, PHILAN, PHIL, एल का चर्चा कहीं नहीं किया गया है, देख लीजिए पकड़ा गया ना है, कहीं एल का चर्चा किया, ऑप्शन बी। जहां हमको नहीं मिल जाए उससे आगे हमको चेक नहीं करना है। अगला है IRREGULARITIES,
से कौन नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनने वाला है। देखते हैं REGULAR, REGULAR है, TIRED, TIRED नहीं है कहीं पे, है कहीं पे D नहीं है, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला है CATERING, देखते हैं ARGENTIC, इसमें तो फर्स्ट ये पकड़ा गया। हाँ सी है, ARGENTIC है, CREAT ठीक है, RETIRING ठीक है। ये ओ देखिए कहीं नहीं है, ऑप्शन डी में देखिए ओ है, इसमें ओ कहीं नहीं है। ESTRANG, GENERAT, GENERAT है, SERGEANT है, GENTS है, GREAT सब है। अच्छा देखते हैं, इसमें 2 बार ई है, इसमें देखिए तो कै बार ई है? 1 2 3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अच्छा ऑप्शन ए ठीक है। अगला देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो हमारे SK एजुकेशन यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन 9822 को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ, आप वहाँ से देखिए, क्लास कीजिए। यदि आपको PDF चाहिए क्लास का, तो हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में WhatsApp का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ के क्लास का PDF प्राप्त करें। और यह क्लास ऑफलाइन मोड में भी चलता है, जिसका पता है बिना पानी कोचिंग सेंटर, घोषपुर रोड, करजैन बाजार। और यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ 6 से लेके 12 तक के सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है। और साथ ही साथ नवोदय, नेतरहाट, और उसके अलावा आपको तो पता चल ही गया होगा, जिसका क्लास अभी आप लोगों के साथ चल रहा है, यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में चलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।